अवैध साहब, एक बात जानना ज़रूरी भी है हमारे लिए कि सहाफ़त किस अंदाज से देखी जा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। देखिए, सहाफ़त का कोई अंदाज़ नहीं रहा। ठीक है, अभी किसी भी अंदाज से देख सकते हैं आप इसको। चाहें तो आप इसको बीजेपी के अंदाज से देखो, चाहें तो आप इसको जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदाज से देखो। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी गरीब आवाम की सपोर्ट करनी चाहिए। वो मीडिया आज जहर की बोतल किसी गरीब शख्स को, या मैं मान सकता हूँ वो बाहर के रेफ्यूजीज़ हैं जो भी है, लेकिन इंसानियत तो है। एक सहाफ़ी को ये अधिकार दिया जाता है किसी सरकार की जानिब से या किसी भी रिलीजन की जानिब से कि उन्हें जहर की बोतल दें। देखिए, यही तो बदकिस्मती है। ये हाल हो चुका है। सहाफ़त मेरी नज़र में एक तरह का यानी आपका कहना है कि टीआरपी के लिए काम चल रहा है इस वक्त। सहाफ़त के अंदर जो सहाफ़त की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी के लिए। बिल्कुल टीआरपी बेस्ड सहाफ़त है। आप देख सकते हैं, जो अभी गरीब गुरबा सफ़ेद पोश होते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे, अब तो बिज़नेस बन गया। अब तो हर कोई सहाफ़ी बनना चाहता है क्योंकि कमर्शलाइज हो गया है। अब आप यहाँ पे बिज़नेस बाकी रह गया, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं एक बेसहारा हो जाता है इंसान। उस हिंदुस्तान ने उनको थामा था जब वो बेसहारा हो गए थे। इसको किस हिंदुस्तान जो है हमेशा एक मुल्क रहा है, मेहमान नवाज मुल्क रहा है, और हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, इसका कल्चर जो है हमेशा से रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट टॉक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सजाद मनहास। नाजरीन, जिस तरह से जानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, या जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करूं, किसानों का या कोई भी मुद्दा, इस वक्त जम्मू के अंदर एक मुद्दा जो सुर्खियों में है, उसके ऊपर हम आज हमारे ख़ास मेहमान प्रोग्राम सीधी बात के अवैस जी हैं। इनसे जानेंगे कि कौन सा मुद्दा है ऐसा और किस तरह से इनके साथ कल वारदात पेश आई, इन्होंने कल क्या देखा, और एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी का क्या रिएक्शन होता है लोगों के लिए। सहाफ़त किस तरह से देखी जा रही है इस वक्त जम्मू के अंदर। अवैसी, आपका वेलकम है स्टेट टॉक न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत गर्म हैं, बहुत हाईलाइटेड मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर क्या पूरे मुल्क भर में और दुनिया भर में। इंसानियत की जो पसमानदगी है और जो इंसान जो है जालिम होता जा रहा है, एक सेक्शन है जालिम होता जा रहा है, एक सेक्शन है कमज़ोर होता जा रहा है, वो सिलसिले चलते हैं, ये हमने देखा है। बट कल के एपिसोड की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो कल के एपिसोड के बारे में मैं साफ़ तौर पे यही कहना चाहूँगा कि कल जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मुझे एक बहुत फेमस रेप्यूटेड चैनल है न्यूज़ नेशन, आप जानते होंगे जी, दीपक चौरसिया साहब जो हैं उसके फेस हैं। चौरसिया साहब की इमेज से तो सभी वाकिफ़ हैं वैसे भी, और उनके जो रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं तो उनकी इमेज तो हमने देखी नहीं थी, कल देख ली। कल जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो अभी वो ऑफ कैमरा जो थे वो रेफ्यूजीज़ कह रहे थे कि शायद उनको लगता था कि हमारी कोई सुनवाई होगी। बिल्कुल। तो जो भी आदमी उनके सामने जाके खड़ा होता है तो उनको लगता है कि शायद ये ऊपर वाले का कोई फरिश्ता है जो शायद हमारी सुनवाई करेगा और हमारे जो ठिकाने हैं, जो हमारे टेम्परेरी जो ठिकाने हैं, तो उनको उजड़ने से जो है वो बचा लेगा। आस उम्मीद होती है। और कमज़ोर आदमी या बेबस आदमी जब सड़क पे पड़ा हुआ होता है तो हम लोग उससे जाके उसका मज़हब नहीं पूछते पहले। बिल्कुल। हम पहले उसको उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर मज़हब तो बाद दूर तक कोई मज़हब पूछता नहीं है। तो ये रिपोर्टर भी वहीं पे खड़ा था, तो मैं भी वहीं पे खड़ा था। तो ये इतने में क्या हुआ, तो वो अपनी बेबसी बता रहे थे इसको, तो ये बड़ा रूडली रिएक्ट कर रहा था। तो इसने कहा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम इसी लायक हो, तुम इलीगल हो। मतलब ये एक तरह से उनको कोसना शुरू हो गया। और इवन उनमें से वहाँ के कुछ रेफ्यूजीज़ ने भी ये भी क्लेम किया कि उन्होंने कहा कि यार ये आदमी जो है, मैं वहीं पे मौजूद था, ये आदमी जो है ये कह रहा है कि एक जहर की बोतल ले लो, खा लो और मर जाओ, मैं पैसे देता हूँ। जब इस हद तक बात चली गई तो शायद वो कहीं मेरी अंदर की इंसानियत या किसी की अंदर की इंसानियत को, जिस तरह से लोग अभी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे उस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, किसी भी इंसानियत को झंझोड़ देता है। किसी भी इंसान रखने वाला कोई ये बात कैसे कह सकता है, कोई उस आदमी को जिसको अपने घर से बेघर किया जा रहा है। चले उसके रीज़न्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन
क्या आप अपने ज़मीर और अपने गिरबान में झांक के देखें और अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या ऐसा करना किस हद तक जायज़ है, और किसी बेबस इंसान को आप इस तरह कह सकते हैं और इस तरह बोल सकते हैं। बस इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा वो शोर शराबे का माहौल क्रिएट हो गया। अवैध साहब, एक बात जानना है, मतलब जानना ज़रूरी भी है हमारे लिए कि सहाफ़त किस मतलब अंदाज से देखी जा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। देखिए, सहाफ़त का कोई अंदाज़ नहीं रहा, ठीक है। अभी किसी भी अंदाज से देख सकते हैं आप इसको, चाहें तो आप इसको बीजेपी के अंदाज से देखो, चाहें तो आप इसको जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदाज से देखो। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है, कोई किसी बिजनेस फर्म की सपोर्ट में है, कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में है, कॉरपोरेट दुनिया की सपोर्ट में है, कैपिटलिस्ट की सपोर्ट में है। अगर सहाफ़त कहीं नहीं है तो वो एक गरीब बेबस लाचार की सपोर्ट में नहीं है। बहुत कम हमने देखने को मिलता है। अगर कर भी लेते हैं तो एक रिलीजियस बायस लेके हमने देखा है। कहीं अगर मुस्लिम को मुस्लिम सप्रेस कर रहा है तो मुस्लिम सहाफ़ी शुरू हो जाता है, अगर हिंदू को कर रहा है तो हिंदू सहाफ़ी शुरू हो जाता है। आप अनबायस सहाफ़त नहीं देख सकते। आज मुझे लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम लोग चले जो भी कह रहे हैं वो तो चले, अब कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, लेकिन वहीं कुछ दोस्तों की मुझसे शिकायत है कि तुम भाई गलत कर रहे हो। उन लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं। कल भी मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनसे भी ये बात हुई, उनसे भी ये इसी सिलसिले में उनका थोड़ा गुस्सा था कि तुम कैसे इनको सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट करता हूँ, मैं इनको भी सपोर्ट करता हूँ। मैं जिस बेबस इंसान है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मेरा कॉज उसके लिए है। मैं बिना मज़हब मिल्लत के जो है वो सपोर्ट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो चश्मा पहना है मैंने नहीं पहना है। आज मैं आपको कम्युनल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने किसी शायद रोहिंग्या के बारे में बात की। कल जब मैं किसी हिंदू के बारे में बात करता हूँ, किसी क्रिश्चियन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको मैं मेरे लोगों को जो है मैं जो है हिंदू परस्त दिखने लग जाता हूँ। अचानक से मैं सेक्युलर, अचानक से मैं कम्युनल, अचानक से मुद्दों के हिसाब से लोग डिटरमाइन करते हैं इंसान का कैरेक्टर क्या है। और मीडिया ने ये इमेज अपनी खुद बना रखी है, वो बायस्ड है, वो उन मुद्दों पे बातें नहीं कर रहा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जो सोसाइटी की इंटरेस्ट में है। जम्मू कश्मीर की क्या से क्या हालत कर दी, लेकिन हमारा मीडिया जो है पॉलिटिकल पपेट जो है वो बना रह गया और ग्राउंड पे उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जिस मीडिया को गरीब आवाम की सपोर्ट करनी चाहिए वो मीडिया आज जहर की बोतल किसी गरीब शख्स को, या मैं मान सकता हूँ वो बाहर के रेफ्यूजीज़ हैं जो भी है, लेकिन इंसानियत तो है। एक सहाफ़ी को ये अधिकार दिया जाता है किसी सरकार की जानिब से या किसी भी रिलीजन की जानिब से कि उन्हें जहर की बोतल दें। देखिए, यही तो बदकिस्मती है, ये हाल हो चुका है। सहाफ़त मेरी नज़र में एक तरह का एक सोशल वर्क है, एक कॉज है। कॉज सहाफ़त में लोग अपनी छाप छोड़ते थे। एक वक्त था सहाफ़त की एक वैल्यू होती थी, सहाफ़ियों का एक मयार होता था, एक सोच होती थी, एक जहन होता था जो सरकार को गलत करने से रोकती थी, लोगों को गलत करने से रोकती थी, ब्रिज करती थी, तकलीफ़ें जो लोगों की हैं उसके बीच में एक पुल का काम करती थी। बहुत ज़िम्मेदारी से जो है सहाफ़ी जो हैं काम करते थे। उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता था, होता भी था। आप अक्सर देखेंगे जब एक उम्र दराज गुजार के सहाफ़त की लाइन में बहुत से पुराने सहाफ़ी ऐसे होते थे जो लिखते रहते थे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन ज़िंदगी के आखिर में किताबों में लिखा उन्होंने कि हमने ऐसे देखा, फिर जाके उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। उम्रों उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया, बड़े बड़े सहाफ़ी। लेकिन यहाँ आज इस तरह की सहाफ़त हो रही है कि ये जो है माइक या पेन बाद में पकड़ते हैं, पहले ओपिनियन दिमाग में होता है कि भैया हमको किसको प्रमोट करना है, हमको किसके लिए सहाफ़त करनी है, हमको फ़लानी मज़हब के लिए, फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फ़लानी सोच के लिए और फ़लानी कंपनी के लिए सहाफ़त। यानी आपका कहना है कि टीआरपी के लिए काम चल रहा है इस वक्त। सहाफ़त के अंदर जो सहाफ़त की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी के लिए। बिल्कुल टीआरपी बेस्ड सहाफ़त है। आप देख सकते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एक तरह का कमर्शलाइज हो गया है, बिज़नेस है, अब तो बिज़नेस बन गया है। पहले सहाफ़ी गरीब गुरबा सफ़ेद पोश होते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे, अब तो बिज़नेस बन गया है। अब तो हर कोई सहाफ़ी बनना चाहता है क्योंकि कमर्शलाइज हो गया है। अब आप यहाँ पे बिज़नेस बाकी रह गया, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं भी इस शोबे में जाऊँ क्योंकि पैसा अच्छा है। पहले सहाफ़ी था कि सोशल वर्क करूँगा, अब कहता है पैसा अच्छा है, इधर से बन सकता है पैसा, इसलिए मैं सहाफ़त करूँगा। और मैं अब तकरीबन इस तरह की सहाफ़त से आपको बताऊं तो अब मैं खुद की सहाफ़त की अपनी बात करूं जितनी मैंने आज तक की है, अब सही की गलत की इसका मयार तो कानून भी तय करता है। उसके बाद अगर कानून से बढ़कर कोई तय करने वाला है तो वो ऊपर वाला है, पाक परवरदिगार है।
लेकिन अब सहाफ़त से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब धीरे धीरे मैं इस सहाफ़त के जो कारोबार है, अब मैं इसको कारोबार कहता हूँ, इस कारोबार से जो है वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, तो देखिए किस तरह की सहाफ़त है जम्मू कश्मीर के अंदर। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे मुद्दे जो गाड़ियाँ चोरी का वाक़ा है या कोई भी वाक़ा है, लेकिन ये अहम जो मुद्दा है वो इनको अपना हक मिलना चाहिए। जो रेफ्यूजीज़ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, या मतलब किस तरह से रह रहे हैं, उनके पास कोई फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट ने कुछ दिया होगा। और जब एक बेसहारा हो जाता है इंसान, उस हिंदुस्तान ने उनको थामा था जब वो बेसहारा हो गए थे। इसको किस हिंदुस्तान जो है हमेशा एक मुल्क रहा है, मेहमान नवाज मुल्क रहा है, और हिंदुस्तान में क्या कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, इसका कल्चर जो है हमेशा से रहा है। ये रेफ्यूजीज़ का जहाँ तक मामला है, रेफ्यूजीज़ को देखें, एक वक्त आ गया, एक वक्त था जब ये रेफ्यूजीज़ यहाँ पे सेटल, रेफ्यूजीज़ आज ये सवाल करते हैं कि भैया जब हम यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे रहे, आपने उस टाइम पे हमें दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए था, आपने नहीं आने देना चाहिए था। ठीक है, अब ये रेफ्यूजीज़ क्या हो गए हैं भैया, सरकार की जो है ना वो मतलब पॉलिटिकल रिफ्ट, एक पार्टी और दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी के बीच में, उसका शिकार हो गए हैं और माहौल का शिकार हो गए हैं। मुल्क का जो माहौल बना हुआ है ना, उसके शिकार हो गए हैं। वरना मुल्क तो मेहमान नवाज है। किसी ने कहा कल, अक्सर बात होती है कश्मीरी पंडितों भाइयों की, वो हमारे अपने भाई हैं। हमारे घर में ये सब जो भी हुआ है और हम जो कुछ उनके साथ हुआ है, हम उसके लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम उनकी हक के लिए लड़ने को तैयार हैं। हम लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे रेफ्यूजी हो, चाहे कोई भी है। लेकिन अगर मुझे इंसानियत के नाते, अब वो रेफ्यूजीज़ तो अपने तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, हम यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट्स नहीं रह रहे, और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो पहले हटा देना चाहिए था। अब हम कहाँ जाएंगे? म्यांमार में हालात ठीक होंगे। आप जानते हैं म्यांमार के हालात भी बहुत बिगड़ते रहे हैं। अभी तो आर्मी ने टेक ओवर किया रिसेंटली वहाँ पे, तो जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको जो है रिप्लेस किया आर्मी ने वापस। जिस तरह का वहाँ पे सेटअप है, देखिए ये आप डिपोर्ट करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन नफ़रत जो दिख रही है ना माशरे में, अब नफ़रत की वजह से मत करिए। जिस बुनियाद है कि हर काम की एक बुनियाद होती है, लेकिन इन कामों की बुनियाद जो है नफ़रत दिख रही है। लोग लिख रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैंने जो भी कल किया, मैंने कब इसमें अगर आप देखेंगे मैंने पक्ष नहीं लिया था। मैंने सिर्फ कहा था कि आप इंसान की तरह ट्रीट करिए इनको, आप इनसे इस तरह बात मत कीजिए। आप कैसे कह सकते हैं जहर की बोतल देंगे? मैंने ये सिर्फ कहा था, लेकिन लोगों ने बिना सोचे समझे इसको अदरवाइज लेके ये कहा, इनको और ज़्यादा गाली गलौज करना जो है वो शुरू कर दिया। ये एक तरह से कहीं ना कहीं डिपेक्ट करता है कि माहौल को कम्युनलाइज किया गया है। मुद्दों की बुनियाद देश हित नहीं है, मुद्दों की बुनियाद मजहब बन चुका है। अगर देश हित होता तो शायद किसी तरह से एमिकेबली, जिस तरह से बार बार बड़े बड़े स्टार भी कहते हैं एमिकेबली सोल्यूशन निकाले जा सकते थे। लेकिन अगर कोई इंसानियत के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ लैंड के को मद्देनज़र रखते हुए करेगा तो सॉल्यूशंस में निकलेंगे। जिस तरह से हमने कल देखा कि रेफ्यूजीज़ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिसको लिया जा रहा है, मतलब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के पास बुलाया जा रहा है, उसको वापस नहीं भेजा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो डिटेन किया जा रहा है ना। अभी देखें प्रॉपर इनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। डिपोर्ट, हम जहाँ तक सुनने में है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिटेन करके वापस तो छोड़ने वाले नहीं है। अभी इनको फर्दर वहाँ पे तो उनका ये कहना था कि अब बाकी लोगों को भी जो है, इन लोगों ने क्या कहते हैं, ये जो बाकी लोगों को भी इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपके पास इतना टाइम है, आप अपना जो है वो रैप अप करके या जो भी है। और वहीं कुछ लोगों का ये भी, कहीं हमने न्यूज़ में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया था कि ये जो लोग उठाए गए हैं वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स थे। अभी क्लैरिटी आते आते वक्त लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि रेफ्यूजीज़ का आप इंटरनेशनली देखें। आप मुझसे पूछ रहा था कि आप किसी मुल्क में चले जाओ, तो भाई साहब जब मेरी परसिक्यूशन होगी, जब मेरे साथ कोई ज़्यादती करेगा, मैं भाग के जाऊँगा किसी मुल्क में, तो वो एक अलग बात होगी। ऐसे मैं क्यों किसी मुल्क में घुस के चले जाऊँगा? अब ये लोग बांग्लादेश में बैठे हैं, पाकिस्तान में भी हैं,
इंडिया में भी हैं, बाकी जगहों पे, दुनिया भर में रेफ्यूजीज़ में, जहाँ जहाँ मिडिल ईस्ट में जो हालात ख़राब हैं वहाँ से लोग भाग के रेफ्यूज लेते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, और दुनिया ने अडॉप्ट किया रेफ्यूजीज़ को। पॉलिसीज़ है, यूएन है, यूनिसेफ है, बाकी सब ये जो एजेंसीज़ हैं इतने जो काम कर रहे हैं, किस लिए? इनकी भलाई और बहबूदी के लिए, इंसानियत के नाते। ये दुनिया है भाई, इंसानियत है, इंसान के लिए है। इंसान की ज़मीन, मुझे समझ में नहीं आता, ये ज़मीन अगर इंसान के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? ये ज़मीन अगर बनाई गई है तो इंसान के रहने के लिए बनाई है, तो इंसान को रहने दीजिए भैया, पुरसुकून रहने दीजिए। यानी आपका क्या कहना है कि उन्हें उनकी जगह पे रहने दिया जाएगा? या देखिए, अगर मेरी कोई इंडिविजुअल अप्रोच या इंडिविजुअल मेरा डिसीजन या कोई बोलेगा, कोई, मैं इंडिविजुअली ये सोचता हूँ कि उनको रहने दिया जाए। मैं इंडिविजुअली ये भी सोचता हूँ कि सोचता था जब वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का मसला होता था, वाल्मीकिस का मसला होता था या बाकियों का मसला होता था, मैं सोचता था सबको मिलनी चाहिए सिटीजनशिप। उनको तो सिटीजनशिप मैं डिमांड करता था। मैं ये नहीं कहता कि इनको सिटीजनशिप, ये तो सिटीजनशिप ले भी नहीं रहे थे, ये तो मतलब ये माइग्रेट करके आए थे, भागे थे, रेफ्यूजीज़ थे। रेफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप नहीं मिलती और ना कोई देने वाला था। हम तो डिमांड नहीं करते। मैं इंडिविजुअली, मुझसे कोई पूछे, मेरे लिए हर पसमानदा इंसान, हर मजबूर, हर बेबस इंसान जो है वो मेरे लिए इंसान है। उसका मज़हब क्या है मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं उसको इंसानियत के तौर पर, मैं इससे पहले पंडित के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता कि लोग आज देखते हैं। कल मुझसे किसी ने कहा कि भाई तुम ये क्या कहते हैं, नज़रों में हो इनकी, तो तुम लोग को टारगेट करेंगे। मैंने कहा भैया, आज मेरे को ये बोलेंगे ये मुसलमान परस्त है, कल मेरे लोग मुझे बोल रहे थे, कल जब मैं हिंदू लोगों की कुछ स्टोरीज़ कर रहा था वो कहते थे ये हिंदू परस्त है। मैं कल ये बोलेंगे, कल मैं दूसरी स्टोरी करूँगा, ये कहेंगे ये सेकुलर है। मतलब लोगों का बदलना है, लोगों को गर्ज नहीं है, असल में मतलब नहीं है लोगों को। अगर गर्ज होती सही में तो वो देखते एक ट्रैक रिकॉर्ड आदमी का, आदमी क्या है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ पे जाना नहीं है। आज मैंने ये किया, कल को किसी इस तरह के मसले में होगा तो कहेंगे हिंदू परस्त है या सेकुलर है। ये तो चलते रहने सिलसिले में लोग बोलते रहें, लेकिन मैं हक बोलना नहीं छोड़ सकता। एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी सोच रखता हूँ, मैं किसी आइडियोलॉजी पे नहीं चलता, मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे नहीं चलता, किसी की सोच पे नहीं चलता। इंसान हूँ, इंसान की तर्ज पे सोचता हूँ। अवैस साहब, आप भी एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी होने के नाते हम किसी को, बाकी जो ऑडियंस देख रही है, जो सहाफ़ी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा उन सहाफ़ियों के लिए कि एक सहाफ़ी की क्या ज़िम्मेदारी है, और उनको ये किसी आवाम या किसी शख्स को, किसी मजबूर शख्स को ये बात बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए कि आप जहर की शीशी ले? शाहिद साहब, मैं आपको बोल चुका हूँ कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी, मुझे भी गुजरी और सब लोगों को भी नागवार गुजरी। और तभी आप देख रहे होंगे लोगों का गुस्सा भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, इस बात को लेके काफ़ी है। और अनफॉर्चुनेट है ये इस तरह की बात करना, और एक सहाफ़ी, और हम कह सकते हैं कि आप एक नेशनल लेवल, एक नेशनल टेलीविज़न को रिप्रेजेंट करने वाले सहाफ़ी जब इस तरह की बात करें तो हम अपने सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा, अगर सहाफ़त, मैंने कहा ना, सहाफ़त को जब तक कमर्शलाइज जब से हुई है तब से बदल गई सहाफ़त। अब वो सोशल कॉज के लिए तो होती नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी गरिमा और इतनी जो लिमिट है हमें रखनी चाहिए कि कम से कम किसी मरते हुए आदमी को जो है, एक सड़क पे पड़े मरते हुए आदमी को एक पानी जो है पिलाएं, बजाय उसके ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि गाली दे के उसको जो है लात मार के उसको साइड पे फेंक दे। इतना कम से कम मयार जो है हमको इंसान के तौर पे रखना चाहिए और सहाफ़ी के तौर पे भी रखना ही चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे थे, हमारे साथ आज के ख़ास प्रोग्राम के मेहमान अवैस जी थे और इनसे हमने बातचीत की रेफ्यूजीज़ के बारे में या कोई भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे। और आपने देखा इंसानियत और सहाफ़त, ये दो लफ्ज़ हैं, ये आपने डिसाइड करना है कि क्या सच है, क्या गलत है और क्या सही है। अगर आपको लगता है कि सहाफ़त, आज की सहाफ़त ठीक है, तो आप बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आज की सहाफ़त और जो आज से पहले 10 साल पहले की सहाफ़त जो थी वो कैसी थी। इसी तरह से देखते रहें स्ट्रेट टॉक न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सजाद मनहास, जम्मू से।